हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पहला मॉडल सेट हम लोग का जो कि पब्लिश हुई है। सबसे पहले कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस आपको देने जा रहा है। इस मॉडल सेट के अंदर आपको जिस तरह से आपके एग्जाम में यानी कि 2022 की जो एग्ज़ाम होगी आपको उस 2022 के एग्ज़ाम में जिस तरह के क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं वो सारा का सारा आपको इसके अंदर जो है मिल जाएगा। ये मॉडल सेट इतना इंपॉर्टेंट है कि इस मॉडल सेट से ही हम लोग जो है 2021 के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टोटल लिस्ट है स्टूडेंट का, जिसके अंदर देखिए ये स्टूडेंट का नाम हुआ, रोल कोड, रोल नंबर और इन्होंने जो है 93% मार्क्स को स्कोर किया था। टोटल 214 बच्चे को हम लोग जो है इस बार मतलब कि 2021 के अंदर हम लोग जो है पास करवाए। ये देखिए एक लड़की है, इनका रोल कोड, रोल नंबर और ये गोपालगंज से है, इनका रोल मतलब जो इसका मार्क्स है 91 है। तो हाईएस्ट मार्क्स हम लोग का 93% मार्क्स आया। कैसे आया? इस मॉडल सेट की वजह से आया। ये 10 मॉडल सेट हम लोग देते हैं पूरे बिहार में, मतलब कि जो भी स्टूडेंट हम लोग का होता है ऑनलाइन का उसको 10 मॉडल सेट मिलता है और इस 10 मॉडल सेट को आप बना लीजिएगा तो गारंटी के साथ आपको कह रहे हैं कि 90+ आपको मार्क्स जो है आ जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल सेट जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम के अंदर बैठे हुए हैं 2022 के अंदर, तो आपको ये रूल्स है इसको पहले से याद कर लीजिए। इससे समझने में फ़ायदा ये होगा आपको कि आपका जो 3 घंटा और 15 मिनट मिलता है ये 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो आप आसानी से जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं क्या क्या रूल्स होता है एग्जामिनेशन में जाने का और उसमें क्या क्या चीज़ को अवॉइड किया जाता है। देखिए पहला इंस्ट्रक्शन देता है, यानी कि जो आपका एग्जामिनर पहला इंस्ट्रक्शन देगा वो कहेगा कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल। मतलब कि कैंडिडेट्स, आप कैंडिडेट हुए मतलब कि जो अभ्यर्थी हैं उनको आंसर जो है अपने ही शब्दों में देना होता है। यानी कि ऐसा नहीं कि किताब की जो भाषा में आप लिख दीजिएगा, किताब की भाषा में लिखिएगा तो आपका मार्क्स जो है कट जाएगा। दूसरी चीज़ इसके अंदर कहता है फिगर इन द राइट हैंड मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स। देखिए जो राइट हैंड साइड में देखिए ये राइट हैंड साइड हुआ आपका, यहाँ पर फिगर दिया हुआ है कितना मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इंडिकेट किया रहेगा, हर जो है क्वेश्चन का जो है मार्क्स जो है निर्धारित होगा। पहला चीज़। दूसरा चीज़ तो ये हो गया। तीसरा चीज़ कहता है कि मैक्सिमम 15 मिनट ऑफ एक्स्ट्रा टाइम हैज़ बीन अलॉटेड for the candidate to read the question and follow the instruction carefully। मतलब ये 15 मिनट जो आपको 3 घंटा 15 मिनट होता है उसमें 15 मिनट आपको इसलिए दिया जाता है कि आप अपने क्वेश्चन पेपर को एक बार पूरी तरह से पढ़ सकें और जो है इंस्ट्रक्शन जो दिया हुआ है यहाँ पे उसको पढ़ सकें, ठीक है। चौथा नंबर पे देखिए कहता है कि वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन कैंडिडेट शुड अडहेयर टू वर्ड लिमिट एज फार एज प्रैक्टिकेबल। यानी कि क्वेश्चन जो आंसर जो है कैंडिडेट को वो वर्ड लिमिट के अंदर, यानी कहा गया है कि 150 से 200 वर्ड के अंदर देना है, तो आपको उतना ही जो है वर्ड में आपको जवाब देना है। और एक चीज़ और, इससे पहले कि हम इसको आगे बढ़ाएं, हम ये जो आपका PDF फाइल भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा एक सेट का, आप जाके जो है इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो बने रहे इस वीडियो के अंदर, हम आपको बताएंगे कि कहाँ से आप जो है इसको मतलब जो स्क्रीन पे आपकी जो मॉडल सेट है उसको कहाँ से आप जो है ले सकते हैं। देखिए 5वां नंबर कहता है ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। यानी जो जितना भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा वो सारा का सारा जो है क्वेश्चन वो कंपलसरी क्वेश्चन है, यानी आपको उसका जवाब देना है, ठीक है। 6ठा नंबर में बोलता है यूज़ एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज रिस्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। मतलब किसी भी डिवाइस का, चाहे मोबाइल हो, ब्लूटूथ हो, कैलकुलेटर हो, ये कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसका इस्तेमाल वर्जित है। मतलब आपको इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो लेकर मत जाइएगा, ठीक है। 7वां नंबर देखिए दिस क्वेश्चन पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। ये जो क्वेश्चन पेपर है जो आपको मिलेगा वो 2 सेक्शन में डिवाइड हुआ है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपको पूरी ऑब्जेक्टिव होगी और सेक्शन बी में लिखने वाला होगा, क्वेश्चन आंसर हो गया, एसे हो गया, लेटर राइटिंग हो गया, ये सब जो सेक्शन बी में होगा, ठीक है। इन सेक्शन ए देयर आर 100 ऑब्जेक्टिव। जैसा कि आपको मालूम है 2021 के भी एग्जाम में और 2022 में भी आपको 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आउट ऑफ विच एनी 50 क्वेश्चन हैव टू बी आंसर, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको जो है कितना 50 का आंसर देना है। 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा लेकिन सिर्फ 50 का आंसर देना है। इच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, और सारे के सारे जो क्वेश्चन होगा हर क्वेश्चन वो 1 मार्क का होगा, ठीक है। 100 टोटल मिलेगा आपको ऑब्जेक्टिव, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 50 ऑब्जेक्टिव जो है अटैम्प्ट करना है। जो भी मर्जी हो 100 में से जो भी 50 उसको अटैम्प्ट करना है और उसमें से 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 9वां नंबर बोलता है डार्किंग द सर्किल विथ ब्लू, ब्लैक,
बॉल पेन अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑन द OMR शीट प्रोवाइडेड टू यू। यानी जो OMR शीट आपको दी गई है उसमें जो ऑप्शन आपको सही लगता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का, तो उसमें आपको उसी जो करेक्ट जो ऑप्शन है उसी को जो है ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से आपको उसको घेरना है, उसको रंगना है, उसको भरना है। समझ में आ गया। डू नॉट यूज़ वाइटनर का प्रयोग मत कीजिएगा उसके अंदर। यानी कि क्वेश्चन मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 3 में आप बी जो आपको लगा कि सही है, आपने बी को भर दिया, फिर बाद में पता चला नहीं इसका जो है सी आंसर सही था, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर बी पर जो वाइटनर लगा दीजिएगा, या कोई लिक्विड जो है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो है ब्लेड का भी ऐसा नहीं कि घस के ब्लेड से जो है इसको भी कर दीजिए, ऐसा भी नहीं कीजिएगा। नेल या OMR नेल का भी जो है नाखून से उसको घसने की कोशिश नहीं कीजिएगा, अदरवाइज द रिजल्ट विल बी ट्रीटेड इनवैलिड, वरना आपका जो रिजल्ट होगा वो आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है। दूसरा देखिए, इन केस मोर देन 50 क्वेश्चन आंसर, अगर आपने 50 से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर दे दिया, 50 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बना दिया, तो ओनली द फर्स्ट 50 आंसर विल बी इवैल्यूएटेड। सिर्फ 50 जो पहला वाला 50 होगा उसी का जो है उसी को कंसीडर किया जाएगा, उसी को माना जाएगा, बाकी को छोड़ दिया जाएगा। समझ में आ गया। सेक्शन बी, दे आर डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। सेक्शन बी में डिस्क्रिप्शन वाला जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन होता है। तो इस तरह से आपने जो है इंस्ट्रक्शन को पढ़ लिया, समझ में आ गया होगा आपको, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारा का सारा जितना भी अभी 10 मॉडल सेट आपको मिलेगा, सारे मॉडल सेट में आपको इसी तरह से हम पहले समझाएंगे, उसके बाद बताएंगे। तो ये आपका देखिए, इसके अंदर जो आपका मॉडल सेट है, इसके अंदर आपको पूरा का पूरा 50, देखिए पहला 50 ऑब्जेक्टिव जो होगा वो ग्रामर से होता है। समझ में आ गया। देखिए 50 जो ऑब्जेक्टिव है आपका वो ग्रामर सेक्शन से हो गया। ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट बुक जो है आपका, 2 टेक्स्ट बुक होता है, रेनबो और स्टोरी ऑफ इंग्लिश। और इसको अगर आप अच्छी से पढ़ना चाहते हैं तो हमारी एक किताब निकलती है, रेनबो स्नैपशॉट करके आती है किताब, जिसके अंदर आपको पूरा 21 चैप्टर, 11 चैप्टर प्रोज और 10 चैप्टर पोइट्री प्लस 6 चैप्टर स्टोरी ऑफ इंग्लिश का होता है। टोटल 27 चैप्टर होता है, जिसको लाइन बाय लाइन हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, क्वेश्चन आंसर को भी लाइन बाय लाइन और समरी को भी लाइन बाय लाइन हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। तो उस किताब को जरूर आइए। हमारी जो 500 रुपया हम लोग लेते हैं, इस साल की बात हम कह रहे हैं 2022 के लिए, तो 500 रुपये में आपको 350 रुपये की किताब होती है, 50 रुपया पोस्टेज चार्ज और 100 रुपया हम लोग जो है जो आपको वीडियो से जो पढ़ाते हैं तो उसका लेते हैं। तो टोटल 500 रुपये में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगी, और साथ में एक किताब होगी जो 532 पेज की किताब होगी, वो आपके घर पे जाएगी, जो इसमें पूरा का पूरा चैप्टर का ट्रांसलेशन होगा। आप घर पे बैठ के जो है पढ़ाई कर सकते हैं। तो इससे सस्ता और इससे कम नहीं। देखिए हम लोग भी चाहते हैं कि हम फ्री में आपको देते हैं, लेकिन हमारी भी जो है सो ज़रूरत होती है, हम भी तो कहीं ना कहीं से अर्निंग का सोर्स तो होगा ही कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग 100 रुपये आपसे लेते हैं और 100 रुपये में पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स करवा देते हैं। मतलब 500 रुपये में 350 रुपये की किताब, 50 रुपया पोस्टेज चार्ज और 100 रुपया हम लोग का जो है उस पर बेनिफिट होता है। तो आप जरूर कोर्स को परचेज कीजिए। इससे बेहतर और इससे अच्छा आपको कोर्स कहीं नहीं मिलेगा कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज की एप्लीकेशन पे, या फिर जो है आप जो है सो हमारी चैनल यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं प्रमोशनल वीडियो, उसके अंदर हम किस तरह पढ़ाए हैं आपको पूरा जो है उसके अंदर मिल जाएगा। तो इसका तो ये होगा आपका ग्रामर का, और साथ में ये बुक का जो है आपको पूरा का पूरा 50 ऑब्जेक्टिव है। जैसे यहाँ पे देखिए, लॉन्ग इन्फेंसी वाज अ बायोलॉजिकल एडवांटेज टू एनिमल, बर्ड्स, मैनकाइंड, अर्थ। तो यहाँ पर जो है मैनकाइंड सही आंसर है आपका। हमने आपको पढ़ाया था किसके अंदर, आपको जो है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड के अंदर हमने इसको पढ़ाया था, ऑब्जेक्टिव बनवाया था आपको, है ना। इसी तरह आपको पूरा का पूरा जो है ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर, टोटल 100 ऑब्जेक्टिव। तो ये 100 ऑब्जेक्टिव तो दिया हुआ है, आपकी मर्जी है पूरा का पूरा ग्रामर को बना दीजिए या पूरा का पूरा बुक को बना दीजिए, या फिर थोड़ा ग्रामर का थोड़ा बुक का, लेकिन 50 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना पड़ेगा। पहला 50 ऑब्जेक्टिव का मार्क्स जुटेगा, बाकी का नहीं जुटेगा। तो ऐसा ना कीजिए कि 100 का 100 बना दीजिए, ऐसा मत कीजिएगा। आप समझ में आ गया। आप जाते हैं सेक्शन बी के अंदर। सेक्शन बी के अंदर, और इसका आंसर जो आपको यहाँ दिया हुआ रहता है, मतलब इस मॉडल सेट के अंदर आपको देखिए आंसर जो है, आंसर शीट यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक का जो है आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। तो पहले आप बनाइए, कितने पानी के अंदर है आपको पता चल जाएगा, है ना। कभी कभी आदमी ओवर एस्टिमेट कर देता है या अंडर एस्टिमेट कर देता है, रहता है क्षमता बहुत ज़्यादा लेकिन सोचता है कि बहुत कम क्षमता है उसके पास, या फिर कभी कभी क्षमता कम रहती है और जो है सोचता बहुत ज़्यादा है। तो आप इसको बनाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आप जो है कितने पानी के अंदर है, मतलब आप कितना जानते हैं। ठीक है।
डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर आपको जो है पहला एस्से होता है, जैसे पॉपुलेशन, क्रिकेट, विलेज, हॉबीज, साइंस एंड एडवांटेज। हम लोग 22 एस्से देते हैं, एक एस्से याद कर लीजिएगा, 22 का 22 एस्से आपको याद हो जाएगा। इस तरह से हम लोग बनाए हुए हैं, जब हम लोग की कोर्स ज्वाइन कीजिएगा तो उसके अंदर तो 8 मार्क्स का होता है, 22 एस्से है, एकदम गारंटी के साथ है कि आपको एक एस्से आ ही जाएगा। तो आप पूरी बुक को पढ़िएगा, उसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव, ग्रामर हम पढ़ाएंगे उसका ऑब्जेक्टिव, तो आपका 50 ऑब्जेक्टिव कहीं नहीं छूटेगा। और साथ में जो है 8 मार्क्स की जो आपकी जो है एस्से है वो भी आपकी बन जाएगी। 22 एस्से होता है, जिसको आप अगर पढ़िएगा तो आपको जो है उसमें से एक न एक जो है एस्से आ ही जाएगा। समझ में आ गया? तो ये 8 मार्क्स आपका ऐसे ही बन गया। एप्लीकेशन आपको लिखना होता है या लेटर लिखना होता है। लेटर किसको कहते हैं, एप्लीकेशन किसको कहते हैं? फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर होता है। हमने आपको पढ़ाया है कि फॉर्मल लेटर क्या है, इनफॉर्मल लेटर क्या है। तो उसके अंदर जो है आपको हमने कहा था कि इनफॉर्मल लेटर जैसे अपने दोस्त, भाई बहन, माता पिता को, या फिर जो अपनी बहन को, या चाचा के लड़का को, या फिर जो है अपने मामू के लड़का को, या अपने जो है सहपाठी को लिखते हैं, वो लेटर जो है इनफॉर्मल लेटर कहलाता है। और उस लेटर को हम लिखने को आपको बोलते हैं। ठीक है, इससे का फ़ायदा क्या है, क्यों इस तरह करते हैं, हमने आपको पूरा समझाया था जब लेटर और एप्लीकेशन को पढ़ाया था, तो उसमें हमने आपको समझाया था। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उसको जाइए और उसको जो है आप पढ़िए। ये 5 मार्क्स बड़ा आसान है, इसको आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। और तो ये देखिए 8 5 13 मार्क्स हो गया, और 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव से आ गया, तो कितना हो गया, 63 मार्क्स हो गया। और सबसे जो आसान है वो है आपका ये देखिए, ये जो है आपका बहुत ही आसान है। इसके अंदर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। 2 मार्क्स का होता है और 5 जो है आंसर देना पड़ता है। या नीचे देखिए आपको टोटल 8 देगा। ठीक है, इसमें से 3 प्रोज से होता है, 3 पोइट्री से होता है, और जो है 2 जो होता है वो होता है आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। या फिर कभी कहता है प्रोज से 3 दे दिया, पोइट्री से 2 क्वेश्चन रहेगा, और प्रोज से स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 3 रहता है। इसमें से किसी 5 का आंसर आपको देना होता है। तो ठीक है, तो इसमें 8 टोटल क्वेश्चन रहेगा। छोटा छोटा क्वेश्चन होता है, 1 लाइन में या 2 लाइन में आपको आंसर देना होता है। बहुत ही आसान होता है। और हमारी जब किताब आप परचेज कीजिएगा तो उसके अंदर देखिए आपको जो पूरा का पूरा कैसा रहेगा बताते हैं हम आपको। देखिए ये आपको इस तरह का क्वेश्चन होगा, ये देखिए आपका जो क्वेश्चन होगा वो इस तरह से होगा, जैसे व्हाट डिड गांधी डू फॉर द फार्मर इन बिहार, यानी बिहार के जो फार्मर थे उसके लिए गांधी जी ने क्या किया। तो यहाँ पे आपको आंसर देखिए, गांधी डिड सत्याग्रह मूवमेंट फॉर द फार्मर इन बिहार, गांधी जी ने बिहार के किसानों के लिए सत्याग्रह आंदोलन किया। इट वॉज द फर्स्ट मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल लेड बाय महात्मा गांधी इन इंडिया, ये गांधी के नेतृत्व में अंग्रेज के खिलाफ भारत में पहला आंदोलन था। तो इस तरह से देखिए हिंदी में भी लिखा रहता है, आपको आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। इस मॉडल सेट में हमने हिंदी इंग्लिश में दिया है, लेकिन अगला मॉडल सेट होगा सारा का सारा आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में रहेगा। ये तो हम आपको सिर्फ आपको बताएं कि इस तरह से हम लोग पढ़ाते हैं, तो इसकी वजह से हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, तो ये मॉडल सेट मतलब कि आप किताब में कोर्स परचेज कीजिएगा तो उसके अंदर आपको पूरा का पूरा कंप्लीट आपको जो है आसानी से ये 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसको जो है आसानी से आप राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको 5 गुने 3, यहाँ पे आपको जो है 5 गुने 3, एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का 5 मार्क्स और 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। इसमें से टोटल जो आपको दिया रहता है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन दिया रहता है आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिया रहता है। 5 क्वेश्चन में से आपको किसी 3 का जो है अटैम्प्ट करना है। इसमें पहला चीज़ देखिए ध्यान से थोड़ा सा, ये बहुत ही आसान है। देखिए राइटर नेम मैचिंग आसानी से हो जाएगा, सबको हो जाएगा, आपको भी, हमको भी, सबको हो जाता है। तो आसानी से इसको कर लीजिए। तो एक तो हो गया क्वेश्चन 5 मार्क्स का। ट्रांसलेशन देखिए आपको क्या है, ट्रांसलेशन आसान होता है, तो आप इसको भी जो है सो कर सकते हैं। इसमें जो ट्रांसलेशन होता है वो टेंस से 3 या 4 आपको देता है, और 3 या 4 जो होता है वो आपको टू बी वाला जो होता है फॉर्म, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज़ का जो प्रयोग होता है उसका होता है। तो इसको आप जो है सो मतलब बना लीजिएगा ट्रांसलेशन को। तो 5 मार्क्स का ये, 5 मार्क्स का ये, तो 10 मार्क्स का हो गया। और साथ में ये देखिए राइट नोट्स ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, 6 जो है ये आपको नोट्स लिखने को होता है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आता है। व्हाट लीड इंग्लिश टू बोरोइंग, या डिस्कस द रेलिवेंस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, या इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश फॉर इंडियंस, या फिर जो है इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश एज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज। ये क्वेश्चन होता है 6, इसको याद कर लीजिए। आप इसमें से भी एक बना लीजिएगा। तो आपको देखिए ट्रांसलेशन प्लस राइटर नेम मैचिंग और प्लस इसमें से एक जो आपको जवाब देना होगा, 15 मार्क्स आ गया। ठीक है, आपका हो गया टोटल 85 मार्क्स। और उसके बाद देखिए यहाँ पे
ये देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ऐसा कोई नहीं बताएगा आपको पूरे बिहार के अंदर। हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर, देखिए 4 मार्क्स का होता है, 2 आंसर देना होता है। 4 मार्क्स का होता है, 2 आंसर देना होता है। कभी कभी जो है आपको 6-7 ऑप्शन दे देता है, कभी कभी 3 देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 प्रोज से और 1 2 3 जो है पोइट्री से देगा, और उसको कहेगा किसी एक का जो है किसी एक को जो है आप जो है आंसर, किसी 2 का जो है आंसर दीजिए। अगर एक का जो है 4 मार्क्स होगा तो 2 का 8 मार्क्स आपको होगा। आपको करना क्या है, प्रोज को छोड़ देना, प्रोज वाला को, पोइट्री वाला को देखिए आप, क्रीड एंड स्कूल इन अवेयंस रिटायरिंग बैक अ वाइल सफिस्ट एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगेटन। ये जो आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है, आप क्या कीजिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जो हमारी किताब के अंदर रेनबो स्नैपशॉट के अंदर जो समरी दिया हुआ है, ऐसा हम लोग बनाएं कि उसका समरी का समरी भी हो जाता है, और साथ में अगर आप उसको लिख दीजिएगा यहाँ पे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का समरी, तो आपको जो है यहाँ पे ये भी आएगा। मतलब कि आपको जो है सो इसके अंदर आपको क्या कहते हैं, इसके अंदर जो आपका 5 मार्क्स 4 मार्क्स जो है आपको मिल जाएगा। उसी तरह देखिए यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, ये जो है क्या है सॉन्ग, ये जो है आपको इसका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का है, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का जो है समरी यहाँ पे उतार दीजिए, हो गया ख़त्म। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपको 8 मार्क्स इसके अंदर मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको जो है यहाँ पे देखिए कि आपको जो है आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इसमें से किसी एक को होता है क्वेश्चन आंसर कीजिए या इसको छोटा कीजिए, पैसेज कॉम्प्रीहेंशन 4 मार्क्स का ये भी हो जाएगा। तो टोटल मिला के आपको 100 मार्क्स का आसानी से बन जाएगा, लेकिन उसको पढ़ना पड़ता है डिटेल में। आप ये सोचिएगा कि ऑब्जेक्टिव कहीं से उठा लेंगे, क्वेश्चन आंसर कहीं से उठा लेंगे तो फिर कन्फ्यूज़ होएगा, क्योंकि पूरी रामायण अगर आप नहीं पढ़िएगा तो अगर आपसे कोई पूछ दे सुग्रीव के पिता का नाम क्या है, तो आप जवाब दे पाइएगा, नहीं दे पाइएगा, क्योंकि आपने पूरी रामायण पढ़ा नहीं। सिर्फ ऊपर ऊपर से, जैसे अगर पंडित बनना चाहते हैं आप तो सिर्फ ऊपर का श्लोक याद कर लीजिएगा, पूरी रामायण को नहीं पढ़िएगा, तो फिर तो आप अच्छे पंडित हो पाइएगा, नहीं हो पाएगा। तो अच्छा पंडित यानी महारथी बनना है तो कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज की ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कीजिए। मात्र 500 रुपये में इस साल के लिए 2022 के लिए आपको जो है मिल रहा है कोर्स, जिसके अंदर किताब घर पे जाएगी 532 पेज की, 220 घंटे का वीडियो होगा, और इस जो PDF फाइल को आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, ये इसमें आंसर वगैरह सारी चीज़ दिया हुआ है। तो इसका जो PDF फाइल है उसको हम लोग जो है आप यहाँ पे जा सकते हैं। देखिए ये हमारी एप्लीकेशन का जो है सो मतलब कि ये हमारी एप्लीकेशन है। जैसे एप्लीकेशन को आप खोलिएगा तो यहाँ पे देखिए 3 लाइन होगा छोटा छोटा, इस लाइन को जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको जो है ना ये मिल जाएगी, मतलब इस तरह का इंटरफेस होगा। इसमें 1 2 3 चौथा नंबर पैकेज एंड डाउनलोड्स होगा, पैकेज एंड डाउनलोड पे जाइएगा। यहाँ पे आपको पूरी की पूरी बिहार बोर्ड की हिंदी की जितनी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूरी चैप्टर का, और प्लस ग्रामर का हिंदी का पूरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर अपलोड कर दिया गया है, प्लस जो है ये मॉडल सेट भी आपको वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। सारा चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कुछ चैप्टर्स का है, उसके बाद PDF फाइल जो होता है वर्ड मीनिंग का वो भी अपलोड यहाँ पर कर दिया गया है। तो वहाँ से जाके आप जो भी चीज़ आपको चाहिए डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मॉडल सेट को कैसे डाउनलोड कीजिएगा वो भी बता देते हैं आपको मॉडल सेट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे जब जाने के बाद आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना होगा, टाइप ये करना होगा मॉडल सेट MODEL मॉडल सेट, ठीक है, 2022 मॉडल सेट 2022 टाइप कीजिएगा। आपको जितना भी मॉडल सेट होगा वो सारा का सारा मॉडल सेट आपको मिल जाएगा। तो ये पहला मॉडल सेट है जिसे यहाँ पे हम अपलोड कर रहे हैं, और आने वाले समय के अंदर जैसे जैसे हम लोग अपलोड करेंगे आपको बता देंगे। आप यहाँ से जाकर जो है एप्लीकेशन में आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश।